हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। मैं प्रमोद सर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों, ये टॉपिक पे अक्सर 10th एंड 12th का जो भी बोर्ड एग्जाम होता है वहाँ पे 100% ये टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जब भी हम किसी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हैं या फिर चेंज करते हैं तो किस तरीके से करना होता है, क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, टोटल इंग्लिश में जितना भी ग्रामर है, ओनली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक ऐसा ग्रामर है जहाँ पे हमें टेंस चेंज करने के लिए कहा जाता है। रेस्ट ऑफ ग्रामर जितना भी है वहाँ पर हम जो भी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डू एज डायरेक्ट करते हैं तो हम सेंटेंस का यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस एंड आंसर सेंटेंस का टेंस नहीं चेंज करते। ओनली हियर मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यहाँ हम टेंस चेंज करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं एज वेल एज नरेशन भी कहते हैं। तो जब भी हम किसी का कहा गया सेंटेंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, अक्सर ये होता है जैसे कि आप कोई मूवी देखते हो, है ना, एंड यू टेल द स्टोरी ऑफ दैट मूवी टू समवन एल्स, मे बी योर फ्रेंड। आप आपके फ्रेंड को वो स्टोरी बताते हैं। क्या आप एज इट इज बताते हैं? नहीं। जब भी हम किसी पास्ट इवेंट को नरेट करते हैं, ठीक है ना, या किसी को हम कहते हैं तो हम उसमें चेंजेस भी करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, एज इट इज भी बोलते हैं, कभी कभी चेंजेस भी करते हैं। तो इस हिसाब से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ये दो टाइप के नरेशन हो जाते हैं। अभी डायरेक्ट स्पीच क्या है देखिए, थोड़ी फैक्ट जो है डायरेक्ट स्पीच के बारे में। एक तो डायरेक्ट स्पीच जो होता है, ठीक है ना, यहां पर हम बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स यूज करते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स या पंक्चुएशन साइंस यूज करते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट का सेंटेंस होगा वहां पे बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क होते हैं, जैसे कि कॉमास होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, फुल स्टॉप होता है। ये सारे मार्क्स हम यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड, यहां पर देखिए कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है वहां पे हम क्या करते हैं कि वी रिप्रोड्यूस, यानी कि हम किसी का सेंटेंस वी रिप्रोड्यूस वर्ड्स और सेंटेंस, ठीक है, स्पोकन बाय समवन। अगर किसी का कहा गया सेंटेंस हम उसे रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एज इट इज, एज इट इज। जब हम एज इट इज जैसा के वैसा रिपीट करते हैं या फिर रिप्रोड्यूस करते हैं तो हम उसे कहेंगे डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब क्लियर होगा डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। एक तो वहां बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क हमें दिखाई देंगे। सेकेंड, हम क्या करते हैं कि दिया गया सेंटेंस, किसी ने कहा जो सेंटेंस है उसे एज इट इज प्रोड्यूस करते हैं या एज इट इज कहते हैं, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच या फिर डायरेक्ट नरेशन। अब देखेंगे हम इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। थोड़ा इसका फॉन्ट बढ़ा देते हैं। अभी देखिए इनडायरेक्ट नरेशन, या फिर इनडायरेक्ट स्पीच भी कहेंगे हम इसे, ठीक है। तो बोथ आर सेम, कोई अलग नहीं है। अभी देखिए ये वर्ड भी इनडायरेक्ट होगा। पहले क्या था, डायरेक्ट था, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी जब आप
मैं जो बता रहा हूं वो सेम टू सेम किसी और को बताएंगे तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, सबसे पहले नो पंक्चुएशन मार्क, पहले में हमने देखा कि बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स हम यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं। भाई इनडायरेक्ट में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आएगा, ना ही कॉमा आएगा, ना इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कुछ भी नहीं आएगा। एक ही चीज आएगी, दैट इज एक्सेप्ट, यहां लिख देते हम एक्सेप्ट, एट द एंड जो आएगा वो आएगा दैट इज फुल स्टॉप। ये तो आना ही है, बस एक ही पंक्चुएशन मार्क आपको दिखेगा इनडायरेक्ट के नरेशन में, दैट इज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ सेंटेंस। बस इसके अलावा कोई भी पंक्चुएशन मार्क हम नहीं यूज करते। सेकेंड, कि अभी ये जो सेंटेंस होते हैं इसे भी हम रिप्रोड्यूस करते हैं, किसी ने कहा हुआ सेंटेंस हम रिपीट करते हैं, वर्ड्स स्पोकन बाय समवन, ठीक है। लेकिन अब देखिए, बाय मेकिंग सम चेंजेस, ये जो सम चेंजेस है दोस्तों, ये चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अक्सर क्या होता है कि हम किसी मूवी को देखते हैं, नेक्स्ट दिन वी शेयर द स्टोरी ऑफ दैट मूवी टू आवर फ्रेंड्स, एंड व्हेन वी शेयर दैट स्टोरी वी डोंट टेल एज इट इज, वी ऐड आवर ओन इवेंट्स। हम क्या कर देते हैं, हमारे मन की कुछ बातें ऐड कर, जो होती नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं हमारे मन से। जैसे कि स्टोरी टेलिंग है, आपने अगर कोई स्टोरी रीड किया, जब आप इसे रिटेल करते हैं तो आप अपने मन से कुछ सेंटेंस ऐड करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। दैट चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चेंजेस है दोस्तों जो हमें इनडायरेक्ट में यूज करना होता है। भाई जब भी हम किसी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में करते हैं तो क्या करते हैं, तो वी मेक सम चेंजेस। अभी ये सम चेंजेस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, यानी कि आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में थोड़ा सा और क्लियर मालूम हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं और आप ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट का। जैसे कि एन एस्ट्रोलॉगर्स wife said to him, comma, double inverted comma, I can buy, चलो इधर ले लेते हैं, I can buy some jaggery tomorrow। सेंटेंस है एन एस्ट्रोलॉगर्स वाइफ सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड। अब देखिए यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ चुका है, ठीक है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो इससे पता चल जाता है कि ये सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन का। ये कौन सा है, डायरेक्ट नरेशन का या फिर डायरेक्ट स्पीच का कहो आप। भाई डायरेक्ट स्पीच में हमेशा हम कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं। अब ये क्यों करते हैं ये भी देखेंगे हम, ठीक है ना। अब दूसरा सेंटेंस है दैट इज एन एस्ट्रोलॉगर, या भाई कैपिटल नहीं होना चाहिए था, ले लिया, एस्ट्रोलॉगर्स वाइफ टोल्ड him that she could buy some jaggery tomorrow, become the next day।
अब देखिए आपको दोनों में डिफरेंस डेफिनेटली विजिबल है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ओनली फुल स्टॉप है एंड में। यहाँ पर देखेंगे आप तो कॉमास भी है, देन डबल इन्वर्टेड कॉमास भी है, कैपिटल लेटर भी है ना, सब आ जाते हैं यहाँ पे। इनडायरेक्ट स्पीच में हम कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज करते। सेकेंड, आप देखते होंगे कि ये सेंटेंस एंड ये सेंटेंस में सम चेंजेस है, कुछ तो चेंजेस किए हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये एक वर्ड चेंज हो चुका है, यहाँ पर भी चेंज हो चुका है, ये वर्ड भी चेंज हो गया है, यहाँ पर भी चेंजेस है, यहाँ पर भी चेंजेस है, बहुत सारे चेंजेस है। अब जो स्टोरी हम रिटेल करते हैं मूवी की या फिर स्टोरी, वहाँ पर के चेंजेस वो हमारे मन के होते हैं, ठीक है ना। हम क्या कर देते हैं, कुछ अलग इवेंट उसमें घुसाड़ देते हैं। यहाँ पर जो चेंजेस है ये प्री डिसाइडेड चेंजेस है। ये कौन से चेंजेस है, ये पहले से तय है, वही चेंजेस हम करते हैं हमारे मन से। यहाँ पे हमने जगरी की जगह दूसरा कुछ नहीं डाल दिया, शुगर केन या शुगर नहीं डाल, वो नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है कि दिए गए सेंटेंस में जो प्री डिसाइडेड चेंजेस है वही करना होते हैं। याद है, अभी ये देखिए, ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या है कि नो पंक्चुएशन मार्क एंड सम चेंजेस। अभी थोड़ा सा ये सेंटेंस का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो सेंटेंस है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। चलो ये इससे हम इसको हटा देंगे अभी। अब आगे हम हमेशा कुछ वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये वर्ड कौन से है ये अभी हम देखेंगे। इसे यहां ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, एन एस्ट्रोलॉगर्स वाइफ, ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अभी सब्जेक्ट हमेशा स्पीकर होता है क्योंकि वो बोलता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट को हम अब क्या कहेंगे, इधर लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा, या फिर ऊपर लिखेंगे, कोई बात नहीं, दोनों साथ में आएंगे। चलो, ये जो सब्जेक्ट होता है इसे कहेंगे हम स्पीकर। अब ये कुछ नाम जो हम दे रहे हैं सेंटेंस के हर एक पार्ट को, प्लीज इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए एंड अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जो स्पीकर होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, उसे हम कहेंगे स्पीकर। एंड जिस किसी से हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बात सुन रहा है, ठीक है ना, उसे हम कहेंगे लिसनर। उसे क्या कहेंगे हम, स्पीकर। यानी कि सेंटेंस में दो होंगे, एक होगा स्पीकर, एक होगा लिसनर। अब देखिए, ये जो कॉमा है ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्ट में। यहां पे ये जो पार्ट है स्पीकर एंड लिसनर का, ठीक है ना, ये जो हमने बॉक्स में अभी पुट कर दिया है, ये जो पार्ट है ये डबल इन्वर्टेड के बाहर है। कॉमा क्या करता है, ये दोनों को सेपरेट करने का, अलग करने का काम करता है। क्यों अलग करने का काम करता है, क्योंकि ये जो है ना, इसे कहेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। अभी यहां लिख देते हैं रिपोर्टेड, सॉरी ये हो गया रिपोर्टिंग, है ना। अभी ये कटेगा क्या, कोई दूसरा मत काट देना। इसे कहेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब। इसे क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। या फिर एक काम करते हैं, ये वाला सेंटेंस भी निकाल देते हैं, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, सेंटेंस बड़ा है। आई कैन बाय सम जगरी टुमारो।
ठीक है, अभी ये जो सेंटेंस के बॉक्स में लिखा है या फिर डबल इन्वर्टेड के बाहर का जो सेंटेंस है उसे कहेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये बातें आपको सब अच्छी तरीके से समझ लेना है, या इसे कहेंगे हम एनालिसिस ऑफ डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। क्या क्या होता है देखिए, कॉमा के ये या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो सेंटेंस है वो कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे हम आगे शॉर्ट में कहेंगे RV, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग कर रहा है, कह रहा है। रिपोर्ट करना मतलब यह क्या है, कुछ तो भी कहना। अभी ये कुछ तो भी कह रहा है। अभी कहने वाले ये जो पार्ट है रिपोर्टिंग में, यहां पर दो आ रहे हैं, एक होता है स्पीकर। हर एक सेंटेंस में स्पीकर तो होगा ही भाई, ठीक है ना। लिसनर में भी समटाइम मिसिंग, हर कोई सेंटेंस में लिसनर दिया ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पर स्पीकर हमेशा ही होगा। अब ये स्पीकर लिसनर क्यों हम स्ट्रेस कर रहे हैं तो आगे आपको पता चलेगा, ठीक है ना। एंड द सेंटेंस विच वी पुट इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, अभी ये जो सेंटेंसेस है जो जिगजैग लाइन से अंडरलाइन किया है, ये जो पार्ट है सेंटेंस का, इसे कहेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहेंगे हम, रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्टेड हो चुका है, कहना हो चुका है, इसलिए ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अभी देखिए ये जो वर्ब होता है ना, ये डबल इन्वर्टेड के बाहर का होता है, तो ये पूरे पार्ट को कहेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब का मतलब एक ही इसको नहीं कहेंगे, ये टोटल जो सेंटेंस होगा विच इज सेपरेटेड यूजिंग कॉमा, कॉमा का यूज करके इसे सेपरेट किया गया होगा, उसे कहेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब। एंड द सेंटेंस वी पुट विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमास, जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा में है उसे कहेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अभी देखिए जब भी हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं ना, तो हम कुछ चेंजेस करते हैं इसके अंदर। जैसे पहले एक एग्जांपल में देखा हमने कि कुछ चेंजेस है। अभी ये चेंजेस कैसे होते हैं एंड कौन कौन से वर्ड के चेंजेस, क्योंकि आपने देखा कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस चेंज नहीं हुआ है, सम चेंजेस कहा है। तो ये सम चेंजेस कौन से है, चलो वो देखते हैं। होप आपको ये सेंटेंस के बारे में सब समझ में आ रहा है। बाद में हम रिपोर्टिंग वर्ब ये यूज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी जब हम किसी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच जब हम करते हैं तो हम कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है, तो इसे हम नाम देंगे चेंजेस। सम चेंजेस को कौन से चेंजेस है, ठीक है, एक एक को हम डिटेल में बताएंगे। यहां पर हम हमेशा 3 चेंजेस करेंगे, इंपॉर्टेंट चेंज। जो पहला वाला चेंज होगा पूरे सेंटेंस के लिए, वो हमेशा होगा रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब जब भी हम किसी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो सबसे पहला चेंज हमें कहां करना है, तो वो है रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, चलो सेकेंड देखते हैं हम कहां चेंज करना है, तो दैट इज कंजक्शन। अब ये कंजक्शन क्या होगा, तो जैसे अभी बताया कि कॉमा से ये 2 पार्ट सेपरेट है। कौन से पार्ट है, क्या आपको नाम पता है, तो भाई ये नाम है रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि अभी हमने यहां पर देखा, ये जो 2 पार्ट है, ये वाले, ये जो पार्ट है एंड ये सेकेंड वाला पार्ट, यहां पर एक कॉमा देके इन्हें सेपरेट किया गया है। अभी जब हम इनडायरेक्ट करते हैं ना, तो हम कॉमास तो नहीं यूज करेंगे एंड हमें वो ऐसे ही छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो उन्हें ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, कंजक्शन का यूज करेंगे।
अब समझ में आया कंजक्शंस क्यों यूज करना है। तीसरा जो चेंज है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज, ये चेंजेस कॉमन चेंज होगा, हर टाइम हमें करना है, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। जैसे जैसे हम सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक एक चेंज होना। सबसे पहला चेंज देखिए, अगर कोई सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं रीड से तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला चेंज क्या आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। ये भी हमारे माइंड में रखना है। सेकेंड क्या चेंज करना है हमें, कंजक्शन, जहां पर भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है वो तो निकालना है, एंड वहां पर हमें क्या करना है, कंजक्शन। अभी नेक्स्ट आएगा कंजक्शन, सॉरी कॉमा के बाद शुरू हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच। अभी रिपोर्टेड स्पीच में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, मेन चेंजेस होते हैं। तो ये कौन से चेंजेस हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, इसे याद ले लेते हैं, यानी कि अच्छी तरीके से समझ में आए। अभी रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना वो चेंज होगा। जैसे कि आपने इसके पहले भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में लर्न किया है दोस्तों। एक आपको पता है कि जनरली दिए गए सेंटेंस में सेड ये जो वर्ड होता है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। अभी हर सेंटेंस में सेड ही आएगा क्या, तो नहीं। कहने के लिए या बोलने के लिए, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जो भी वर्ड यूज किया जाता है उसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। फिर आप देखेंगे कुछ कुछ सेंटेंस में अलग वर्ड आ जाते हैं, सेड नहीं आता है, जैसे कि विस्पर या फिर ममर या फिर शाउटेड, ठीक है ना, या फिर कॉल, स्क्रीम। ये जो वर्ड है जो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं, वो सारे वर्ड, ठीक है ना, या फिर अटर, आई अटर्ड अ सिंगल सेंटेंस, यानी कि अटर मीन्स टू स्पीक, वही होगा, से की जगह पे आ गया। तो ये सारे जितने भी वर्ड है, वर्ब है, जो हम साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, हमारे एक्सप्रेशंस शो करने के लिए यूज करते हैं, वो सारे रिपोर्टिंग वर्ब हो गए। लेकिन यहाँ पे जनरली ग्रामर में क्या हो जाता है कि से या सेड ये एक बेस वर्ड है जो हम हमेशा सेंटेंस में यूज करते हैं। तो याद रखना है कि ये जो सेड होता है, ठीक है ना, या फिर प्रेजेंट टेंस होगा तो उसे से कहेंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो यही नहीं है, इसके अलावा जो भी वर्ड आता है तो हमें एज इट इज वो वर्ड यूज करना होता है। अगर सेंटेंस में आ जाता है स्क्रीम तो शी स्क्रीम्ड, इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो आगे हम वो देखने वाले, ठीक है। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमेशा सेड ही रहेगा या कुछ बदलेगा, तो ये बदलेगा फ्रेंड्स। जी हाँ, ये बदलेगा कैसे, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है यहां पे अब रिपोर्टेड स्पीच के टाइप बनेंगे। ये टाइप के अनुसार, मींस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के जो टाइप है वो हिसाब से यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हम बदलेंगे। अब जैसे जैसे हम आगे एक एक रिपोर्टेड स्पीच का टाइप देखेंगे, उसके लिए कौन से रिपोर्टिंग वर्ब आने चाहिए, नेक्स्ट कौन सा कंजक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी कंजक्शन जो है तो ये अपने मन से नहीं चेंज होगा। ये दोनों जो चेंजेस है, रिपोर्टिंग वर्ब एंड कंजक्शन, ये दोनों जो है ना डिपेंड्स अपॉन रिपोर्टेड स्पीच। अब हम यहां पे रिपोर्टेड स्पीच शॉर्ट में यूज करें। रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टाइप होगा या फिर डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ऐसा लिखेंगे हम, यानी कि अपॉन टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच के अलग अलग टाइप है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेंटेंस, वही है, कोई अलग नहीं है। टाइप ऑफ सेंटेंस, यू नो 4 टाइप ऑफ सेंटेंस आर देयर, तो वही रिपोर्टेड स्पीच बन जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच ये एक टाइप का सेंटेंस ही है, जो भी टाइप ऑफ सेंटेंस है बस वही यहाँ आने वाले है भाई। दूसरा तो कुछ हम अलग सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं ना, तो वही सेंटेंस यहाँ आने वाले, तो उनको रिपोर्टेड स्पीच के टाइप कहा है।
अभी ये जो टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है अलग अलग, ये डिसाइड करेंगे कि आपके सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब क्या होना चाहिए। सेकेंड, कंजक्शन इंस्टेड ऑफ कॉमा एंड इंडेड। अभी याद रखिएगा ये कंजक्शन हमें कहाँ यूज करना है, दिए गए सेंटेंस में जो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा होता है वो हम निकाल देते हैं। वी डोंट यूज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन इनडायरेक्ट नरेशन, तो निकाल देते हैं, लेकिन जोड़ना तो पड़ेगा। जोड़ने के लिए मजबूत जोड़ है कंजक्शन, तो ये कंजक्शन कहाँ पर आएगा, तो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम इसे यूज करेंगे। अभी ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा कंजक्शन होता है, क्योंकि एक ही कंजक्शन नहीं है, 4-5 कंजक्शन है, हम यूज करेंगे। अब हर एक रिपोर्टेड स्पीच के लिए अलग अलग कंजक्शन है, तो ये डिसाइड होगा टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ओके, नेक्स्ट है रिपोर्टेड स्पीच। अभी दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। ये तो बहुत सिंपल है, 1-2 बार आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर के जो सेंटेंस है ये हमें अच्छी तरीके से याद रखना है। अब रिपोर्टेड स्पीच में हम 3 चेंजेस करने वाले हैं। कितने चेंजेस, यहाँ पर भी 3, वहां पर भी 3, भाई 3-3 ही है। एग्जाम में ये 2 मार्क के लिए आता है, लेकिन चेंजेस यहाँ में 3। जो पहला चेंज है रिपोर्टेड स्पीच में, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। भाई रिपोर्टेड स्पीच में कौन से, जैसे मैंने वहां प्री डिसाइडेड है, कोई भी वर्ड हम नहीं चेंज करेंगे, हमें बताया गया है कि भाई यही वर्ड चेंज करना है, रेस्ट वर्ड एज इट इज वैसे के वैसे रखो, उनमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है भाई, जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे, द सेंटेंस विच वी पुट इन विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो दोनों साइड में इन्वर्टेड कॉमा आएगा उसके बीच में जो सेंटेंस होगा उसे कहेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच में पहला चेंज होगा पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड होगा टेंस, ठीक है ना, एंड तीसरा होगा वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस, टाइम एंड नियरनेस। ये चेंजेस हम हमेशा करेंगे, ठीक है ना। देखिए चेंजेस कौन से है, पहला रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड कंजक्शन, तीसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या क्या चेंज करेंगे, पहला पर्सनल प्रोनाउन चेंज होगा, फिर टेंस होगा एंड वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस, यानी कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो टाइम इंडिकेट करने के लिए यूज होता है, या फिर कुछ वर्ड ऐसे हैं जो नियरनेस यानी कि डिस्टेंस या प्लेस के लिए हम यूज करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स चेंज होंगे। तो अगले पार्ट में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन या फिर टेंस किस तरीके से चेंज होंगे, ये कौन से वर्ड्स है जो हमें चेंज करना होते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।